फिल्म की शुरुआत में एक जादूगरनी लालबाई एक नवविवाहित लड़की को तांगे में बिठाकर एक वीरान से जंगल में लाती है। लालबाई उस लड़की पर ऐसा जादू करती है कि वो लड़की चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। लालबाई उस लड़की को शैतान के इलाके में लाती है उसकी बलि चढ़ाने के लिए। लालबाई अपने आका शैतान को जगाना चाहती है, जिसे ठाकुर घराने के लोगों ने तंत्र विद्याओं के जरिए ज़मीन में दफन कर दिया था। लालबाई हर अमावस की रात को दुल्हन बनी कुंवारी लड़कियों का खून अपने मालिक शैतान को पिलाती है। लालबाई अपने और शैतान के दुश्मन उसी ठाकुर खानदान के घर में अपना नाम बदलकर नौकरानी के तौर पर रह रही है और इंतज़ार कर रही है उस घर की एक छोटी बच्ची के बड़े होने का। इसलिए हर अमावस की रात में उस लड़की पर काला जादू करती है, जिससे उस बच्ची को नींद में बहुत तकलीफ होती है और डरावने सपने भी आते हैं। इसी समस्या के उपाय के लिए ठाकुर साहब अपनी बेटी अंजलि को एक मनोवैज्ञानिक योगराज के पास ले जाते हैं। योगराज अंजलि को देखते ही समझ जाता है कि इस पर कोई काले जादू का असर है और उसे अंजलि के कमरे में हर वो चीज़ मिलती है जो काला जादू होने की पहचान कराती हो, और उसे घर की नौकरानी पर भी शक होता है। योगराज ठाकुर को तिब्बत में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उन्हें खत लिख दूंगा, फिर वो यहाँ आकर इस मुसीबत को जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके खत लिखने से पहले ही लालबाई उस पर काला जादू कर देती है, जिससे वो अपने हाथों से अपनी ही जान ले लेता है और ठाकुर घराने को उस जादूगरनी से छुटकारा नहीं मिल पाता। इसी तरह से कई साल बीत जाती हैं और अंजलि भी अब जवान हो चुकी है। अंजलि एक दीपक नाम के लड़के से प्रेम करती है। अंजलि की माँ को भी अपनी बेटी के लिए दीपक पसंद आता है, इसलिए अंजलि की माँ दीपक से उसके घर बार के बारे में पूछती है। दीपक कहता है कि मेरे पिता एक बिजनेसमैन हैं और तिब्बत में रहते हैं। तिब्बत का नाम सुनकर अंजलि की माँ दीपक को अंजलि के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। अंजलि की समस्याओं को जानने के बाद दीपक अपने पिता को चिट्ठी लिख देता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद दीपक के पिता उसी तांत्रिक बाबा को भेज देंगे, जिसका जिक्र कुछ साल पहले डॉक्टर योगराज ने किया था। चिट्ठी भेजने के बाद तिब्बत से वो तांत्रिक आ जाता है। बाबा कहता है कि कोई शैतानी ताकत इस घर से अपना बदला लेने के लिए अंजलि की बलि चढ़ाना चाहती है और कहता है कि सुबह के करीब 4 बजे जब शैतानी ताकतें कमज़ोर होती हैं, उसी समय अंजलि को इस घर से बहुत दूर ले जाना होगा। बाबा अंजलि के लिए एक ताबीज़ बनाकर देता है और कहता है कि जब तक ये ताबीज़ अंजलि के गले में रहेगा, कोई भी शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समय होते ही दीपक और माँ अंजलि को ताबीज़ पहना देते हैं और दीपक अंजलि को घर के पीछे के दरवाजे से लेकर चल देता है। घर में अंजलि को ना देखकर लालबाई गुस्से से लाल हो जाती है और अंजलि की माँ को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। माँ लालबाई पर गोली चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो एक भयानक रूप में आकर माँ की हत्या कर देती है। इसके बाद वो अंजलि को ले जाने से रोकती है। वो अंजलि के गले में बंधे ताबीज़ को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा की विद्याओं के आगे नाकाम रहती है और एक शिकारी पक्षी बनकर वहाँ से उड़ जाती है। बाबा दीपक से कहता है कि तुम अंजलि को लेकर 36 घंटों के अंदर पावन तीर्थ मंदिर पहुँच जाओ। वहाँ की देवी शक्ति के आगे शैतान की शक्ति काम नहीं करेगी और सारी बातों का पता लगाकर मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ। इसके बाद दीपक एक बस किराए पर लेकर अपने दोस्तों के साथ मंदिर के लिए चल देता है। साथ में है दीपक के दोस्त कमल, अब्दुल और फंटूश और हिमा, निशा और दीपक की बहन सुनैना। दीपक और उसके दोस्त इस सफ़र को पिकनिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में बस खराब हो जाती है तो उसे धक्का मारते हुए एक गैराज तक लेकर जाते हैं और रास्ते में ही उन्हें अमर मिलता है, जो उसी गैराज का मैकेनिक है। बस गैराज तक लाकर पास के होटल में खाने के लिए बैठते हैं। वहीं पर एक स्थानीय गुंडा रंजीत अपने साथियों के साथ लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। मना करने पर भी वो नहीं मानता और दीपक और उसके दोस्तों से हाथापाई करने लगता है। दीपक की मदद के लिए वो मैकेनिक अमर भी आ जाता है और फंटूस पुलिस की आवाज़ निकालकर उन गुंडों को वहां से भगा देता है। इसके बाद अमर भी दीपक का दोस्त बन जाता है। आखिरकार दीपक और उसके दोस्त अंजलि को लेकर उस मंदिर में पहुंच ही जाते हैं और उसी इलाके में वो तांत्रिक भी आ जाता है।
तांत्रिक सबसे पहले शैतान के इलाके में बने खंडरों में जाता है, जहां लालबाई शैतान की पूजा और तपस्या करती है। बाबा अपनी विद्याओं के जरिए लालबाई से उसकी पूरी सच्चाई उगलवा लेता है, लेकिन बाबा उसे वहां से भागने से नहीं रोक पाता। इसके बाद लालबाई अमर के अंदर आ जाती है और अमर अंजलि के गले में बंधा ताबीज उतारने की कोशिश करता है। तभी तांत्रिक आकर अमर के अंदर बसी लालबाई की आत्मा को कैद कर लेता है और एक पक्षी के रूप में उसे बक्से में बंद कर देता है। बाबा कहता है कि जब तक अंजलि कुंवारी है उसकी बलि चढ़ाई जा सकती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द सुहागरात मनानी होगी। इसके बाद दीपक अंजलि से शादी कर लेता है और उसी दिन रंजीत अपने साथियों के साथ उसी मंदिर में आ जाता है जहां दीपक की बहन अकेली होती है। वो अकेली लड़की के होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तभी रंजीत को वही बक्सा नज़र आता है जिसमें लालबाई बंद है। वो सुनैना को छोड़कर उस बक्से में खजाना समझकर उसे मंदिर से उठा ले जाते हैं और घर लाकर उसे खोल देते हैं। आज़ाद होते ही लालबाई रंजीत के एक साथी को मार देती है। दूसरी तरफ बाबा दोनों की शादी होते ही अंजलि के गले में बंधा ताबीज़ उतरवा देता है और सुहागरात से पहले ही लालबाई काला जादू करके अंजलि को अपने पास शैतान के इलाके में बुला लेती है। अंजलि की बलि चढ़ने से पहले ही दीपक और उसके दोस्त वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन लालबाई के हाथों से अंजलि के एक शार्प लकड़ी का बल्लम लगने से शैतान को अंजलि का खून मिल जाता है और जाग जाता है एक बड़ा शैतान। लेकिन तब तक दीपक और उसके दोस्त अंजलि को वहां से लेकर मंदिर में आ जाते हैं। इसके बाद बाबा लालबाई का अंत करने के लिए शैतान के इलाके में जाता है। लालबाई अपने जादू से बाबा को जख्मी कर देती है, पर बाबा अपनी विद्याओं से लालबाई का अंत कर देता है, लेकिन वहीं पर शैतान उस बाबा को भी मार देता है। इसके बाद हिमा जंगल में रास्ता भटककर शैतान के खंडरों में चली जाती है और वहीं शैतान उसे मार डालता है। हिमा की तलाश में अब्दुल और कमल भी उन खंडरों में जाते हैं जहां शैतान उन पर हमला कर देता है। किसी तरह से अब्दुल तो बच जाता है, पर शैतान कमल को मार देता है। उनकी तलाश में निशा भी जंगल में जाती है जहां शैतान उसे भी मार देता है। निशा की मौत का बदला लेने के लिए अब्दुल फिर जंगल में जाता है और शैतान के हाथों से अब्दुल भी मारा जाता है। इसके बाद शैतान पास के एक गांव में आकर भयंकर तबाही मचाता है और जो भी उसके सामने आता है उसे मार डालता है। इसके बाद रंजीत दीपक से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ गांव वालों को भड़काता है। वो कहता है कि गांव के पास देवी के मंदिर में एक लड़की ने आकर शादी की है, उसी की वजह से शैतान हमें परेशान कर रहा है। जब तक वो जिंदा रहेगी शैतान इस गांव में आकर हमें मारता रहेगा। वो गांव वालों को लेकर मंदिर की तरफ चल देता है। अमर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रंजीत उसे मार देता है और गांव वालों को लेकर मंदिर में आ जाता है। गांव वाले दीपक और उसकी बहन को पकड़ लेते हैं और अंजलि को पिलर से बांधकर रंजीत सब गांव वालों से छुपने के लिए कहता है। इसके बाद शैतान मंदिर में आ जाता है और मंदिर में तेज हवाएं चलने से लोगों में भगदड़ मच जाती है और हाथ लगते ही शैतान रंजीत को भी मार देता है। दीपक अंजलि को खोलकर उसे देवी के पास ले आता है और सभी गांव वालों से देवी के पास आने के लिए कहता है। वो शैतान देवी के आगे कुछ नहीं कर पाता और ज़मीन फाड़कर देवी की शक्ति उसे जिंदा दफन कर देती है और इस तरह उस आदमखोर शैतान का अंत हो जाता है। ये फिल्म भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप भी अपनी पसंद की मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।